ओमिक्रॉन का जो थ्रेट है दैट इज स्टिल अननोन। डेट मार्केट यानी कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है क्या, कैसे आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में आपका पैसा स्टॉक्स में लगता है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट शेयर्स में होता है। शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। अब ये क्या है, कहाँ मिलेगा ज्यादा रिटर्न और कहाँ पे है कम रिस्क? बॉन्ड्स, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट, कहाँ पर करें निवेश? क्या हो इन्वेस्टमेंट की सही स्ट्रैटेजी? हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। मैं हूं आपके साथ चारू गर्ग। अभी तक हमने बात करी फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और पूरे प्रोसेस को हमने समझा। हमने ये भी जाना कैसे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं और इनफैक्ट अपने पैसे को आप डबल भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, डेट में या इक्विटी में। तो आज मैं आपको बताऊंगी डेट यानी कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी यानी कि शेयर बाजार, आप कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं और कहाँ पे मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सब होगा आज के वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्मार्ट इन्वेस्टर एंड बेल आइकन को भी हिट करिए सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशंस रिसीव हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आखिर ये डेट इन्वेस्टमेंट, डेट मार्केट यानी कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है क्या? जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से एग्रीमेंट करती है कि हम आपसे इतना पैसा ले रहे हैं, उस पे आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगा, साथ ही फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, उसको कहते हैं फिक्स्ड इनकम ऑप्शन, जो कि है आपका डेट मार्केट, डेट इन्वेस्टमेंट। इट इज़ अ वेरी सिक्योर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे रिटर्न थोड़ा मॉडरेट है बट रिस्क भी इसमें कम है। दैट इज़ वाई ज़्यादातर लोग इसको प्रिफर करते हैं डेट ऑप्शन को, सो दैट उनको एक फिक्स्ड रिटर्न मिले जो कि ज़्यादा अफेक्ट ना करे मार्केट कंडीशन से, उनको एक फिक्स्ड इनकम मिल सके। सो उसको बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। तो डेट मार्केट तो हमने समझ लिया, लेकिन अब हमें ये जानना है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से आते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, डेट में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक तो हमारे पास बॉन्ड्स हो गया, हमारे पास डिपॉजिट्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गया और साथ ही एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये सारी स्कीम्स हैं मार्केट में अवेलेबल जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते, ज़्यादा रिस्क उठाने की क्षमता आपकी नहीं है और साथ ही आप ये भी चाहते हैं कि मेरे को फ्यूचर में मेरे को फिक्स्ड इनकम मुझे मिलती रहे, ज़्यादा मैं मॉडरेट रिस्क लेना चाहती हूँ और साथ ही उसका रिटर्न भी मॉडरेट मुझे मिलेगा, तो ये सारी स्कीम्स हैं। जैसे कि मैंने बात करी, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हो गए, हमारे डिपॉजिट्स हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये सारी स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल हैं जहाँ पे हम फिक्स्ड एक इनकम का अपना ज़रिया देख सकते हैं। तो आइए इन स्कीम्स को भी समझते हैं, आपको कैसे करना होगा और आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए सो दैट आप इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकें। सो बॉन्ड्स क्या हैं? बॉन्ड्स को जारी कौन करता है? कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट हो गई हमारी जो बॉन्ड्स को जारी करती है, और साथ ही एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ ये बॉन्ड्स आते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी का आपको बॉन्ड खरीदने से पहले आपको कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ आपको पता होना चाहिए, उसकी क्या रिस्क कंसिडरेशंस है ये आपको पता होना चाहिए, साथ ही कितनी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है इसका भी आपको ध्यान रखना है बॉन्ड खरीदने से पहले। सो आपको ये सारी चीज़ें, कंपनी का जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है, कंपनी का जो ट्रैक रहा है पुराना, रिस्क कंसिडरेशंस, उनको ध्यान में रखते हुए आपको बॉन्ड खरीदना चाहिए। ऑलवेज चेक द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द इशूइंग कंपनी बिफोर बाइंग द बॉन्ड। बॉन्ड जो है थोड़ी लेस वॉलेटाइल हैं अगर इक्विटी मार्केट से कंपेयर करें तो, और इनफैक्ट अगर कॉरपोरेशन फॉर एग्जाम्पल लिक्विडेट होती है तो बॉन्ड होल्डर्स आर पेड फर्स्ट। सो दिस इज़ द सेफर बेट जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, और ये बहुत ही सिक्योर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे लोग पैसा लगाना चाहेंगे। तो अब इसको समझते हैं कि एफडी कहाँ पे आप जाके एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, साथ ही कितना टेन्योर है इसका, कितने टाइम पीरियड के लिए आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं।
तो बैंक्स या फिर कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें आपको टेन्योर कोई भी फिक्स नहीं है, 7 डेज से लेके आप इनफैक्ट 10 ईयर्स तक, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, जो भी बैंक्स की अपनी कंडीशन है, 20 ईयर्स तक आप इसमें टाइम पीरियड अपना सेट कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट है आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली आप ऑप्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये एक बहुत ही सेफर बेट इसको माना गया है क्योंकि सिक्योर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और इनफैक्ट ये मार्केट लिंक नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो रिटर्न है वो हमारा गारंटीड रिटर्न है, हमारा रिटर्न फ्लक्चुएट नहीं होगा, हमें एक फिक्स्ड इनकम मिलेगी अगर हम अपना एफडी अकाउंट ओपन करवाते हैं। और इनफैक्ट इसमें कोई हमारा लॉक इन पीरियड भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो वहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है, बट एफडी में हमारा कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आपने एक्सेप्ट दैट कि टैक्स सेविंग स्कीम्स जो हैं, अगर आपने टैक्स सेविंग स्कीम्स के तहत आपने एफडी ओपन करी है तो वहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है और इनफैक्ट वो भी 5 साल का उसमें लॉक इन पीरियड है। अगर आप टाइम पीरियड से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड करते हैं तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो वरी कर सकता है एज़ पर दी बैंक पॉलिसीज़ और इनफैक्ट आपका इंटरेस्ट रेट वहाँ पे रिड्यूस भी हो सकता है। सो उसमें वो टैक्स सेविंग स्कीम में कंडीशन है एज़ पर द बैंक पॉलिसी। तीसरी हम बात करते हैं एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब ये क्या है? एनएससी में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? एनएससी जो है एक फिक्स्ड इनकम स्कीम है जहाँ पे आप ये जो है पोस्ट ऑफिस में इसको खुलवा सकते हैं। इनफैक्ट ये एक बहुत ही लो रिस्क प्रोडक्ट है एंड द मोस्ट सिक्योर प्रोडक्ट जहाँ पे आपको एक फिक्स्ड इनकम प्राप्त होगी। और इनफैक्ट एनएससी जो है इसमें आप टैक्स बेनिफिट का भी लाभ उठा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सारे जो है हमारे डेट इन्वेस्टमेंट में आते हैं, यानी कि डेट मार्केट, जहाँ पर मुझे पता है मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना, मुझे मॉडरेट रिस्क रखना है, साथ ही मेरा भले ही रिटर्न मेरा मॉडरेट है बट मैं रिस्क नहीं उठा सकती, मुझे मेरा फिक्स्ड इनकम चाहिए, साथ ही मुझे मेरा इंटरेस्ट रेट भी फिक्स चाहिए, तो मैं डेट मार्केट के ये ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकती हूँ। अब बात करते हैं इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार की। तो इक्विटी मार्केट में आपका पैसा स्टॉक्स में लगता है, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट शेयर्स में होता है। जी हाँ, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, उसका प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू, उसका ग्रोथ में आप भागीदार बनते हैं, तो उसको कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आपने अपना पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगाया है, यानी कि आपका पैसा शेयर्स में लगा है, शेयर बाजार में आपका पैसा लगा है। इसकी भी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे आपका रिटर्न, आपका रिवॉर्ड, सब कुछ जो है कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। आपने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, आपको उसको कंपनी को ट्रैक करना होगा, आपको देखना होगा कि उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है, उसका कैसा रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ, कैसी कंपनी वो रही है जिसके आप शेयर्स खरीद रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जानते हुए आप किस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ, जैसे कि मैंने बताया, आपका रिटर्न और साथ ही साथ आपका रिवॉर्ड भी वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर उसका शेयर प्राइस कल को ऊपर हुआ तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाएंगे, बट अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है आप उसको जानते हुए आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदें। अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट किसके लिए प्रिफर्ड चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है? अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं, साथ ही आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए, तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में बेट कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो ध्यान रखिएगा, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है किसी कंपनी का तो आप प्रॉफिट गेन करेंगे, अगर उस कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करा है तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सो ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है, साथ ही आपका जो इन्वेस्टेड मनी है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, फ्लक्चुएशन बहुत है, एंड इनफैक्ट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को वरी करते हैं, इनफैक्ट जो मार्केट को चलाते हैं।
इसमें हो गया हमारा सोशल फैक्टर हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड साथ ही हमारा ग्लोबल फैक्टर है। उदाहरण के तौर पर जो है शेयर बाज़ार अगर हम देखें वो बीते कुछ टाइम में अच्छा कर रहा था, बट जो लास्ट 1 मंथ में हमने जो परफॉर्मेंस देखा है उसमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि रिसेंट हम बात करें जो ओमिक्रॉन जो मेजर अभी थ्रेट है, ओमिक्रॉन का जो थ्रेट है दैट इज़ स्टिल अननोन, बट अभी भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है जिससे मार्केट में गिरावट आई है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। और साथ ही नेशनल इश्यूज़ को भी कंसिडर करें तो नेशनल इश्यूज़ जिनसे मार्केट फ्लक्चुएट करता है, मार्केट वरी करता है, उसमें ये जो मेजर फैक्टर्स होते हैं दैट इज़ गुड पॉलिटिकल लीडरशिप, इन्फ्लेशन हो गया हमारा, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़, जीडीपी, फ्यूल प्राइजेज़, ये सारे जो हैं फैक्टर्स जो हैं वो वरी करते हैं। साथ ही सेक्टोरल इश्यूज़ भी हो गए, हमारा रियल एस्टेट मार्केट कैसा कर रहा है, एक ये भी फैक्टर है। एंड कंपनी स्पेसिफिक, जो मैंने कंपनी की बात करी कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका ग्रोथ कैसी है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसे हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो मार्केट इन पे डिपेंडेंट है कि कैसा आपका जो है आपका स्टॉक, आपका जो कंपनी है वो परफॉर्म कर रही है। अब हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट में क्या ऑप्शंस हैं निवेश करने के लिए। अगर आप शेयर बाज़ार की जानकारी रखते हैं तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बेट करना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अगर आपको इतनी नॉलेज है मार्केट की तो आप खुद भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें टाइप्स भी समझ लेते हैं कि आखिर शेयर बाज़ार में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं। एक तो हो गया हमने शेयर की बात करी, दूसरा इंडेक्स हो गया, तीसरा हो गया फ्यूचर इन ऑप्शंस, चौथा हो गया म्यूचुअल फंड्स। ये सबसे सेफर्ड बेट है म्यूचुअल फंड्स अगर आप, क्योंकि इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट शेयर बाज़ार में ही होता है। इन सारे ऑप्शंस में आप इक्विटी के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। आपको शेयर बाज़ार को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना होगा ये देखने के लिए आपका स्टॉक कैसा कर रहा है। और इनफैक्ट अगर आप डायरेक्टली इक्विटी में नहीं जाना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके भी हम बाद में बात करेंगे, इनफैक्ट पूरी डिटेल में इसकी बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आप लमसम या एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें आप 2 ज़रियों के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका शेयर प्राइस अच्छा चल रहा है तो उससे आपको प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज इसमें आप डिविडेंड इनकम भी कमा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। वो आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल बेसिस पे आपको मिल सकता है, बट कंपनी की परफॉर्मेंस के आधार पर। मोर और लेस आपको ये समझना होगा आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, आपके क्या गोल है, आपकी क्या पर्सनल प्रेफरेंस है इन्वेस्टमेंट की। उसी को ध्यान में रखते हुए आप डेट या इक्विटी में से आप चुनाव कर सकते हैं। तो देखा आपने डेट और इक्विटी में निवेश का फ़र्क। जहाँ पर डेट में कम रिस्क है और साथ ही रिटर्न भी कम है, तो वहीं इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। डेट में आपको इंटरेस्ट से इनकम मिलती है और इक्विटी में आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों से इनकम होती है। और साथ ही डेट में जो इसका रिटर्न है वो फिक्स्ड और रेगुलर रहता है, और वहीं शेयर बाज़ार में आपका रिटर्न है वो इरेगुलर रहता है, यानी कि आपकी कंपनी परफॉर्मेंस पे वो उसके ग्रोथ पर डिपेंड करता है। डेट मार्केट जो है वो कम वॉलेटाइल है और साथ ही इक्विटी मार्केट शेयर बाज़ार हाईली वॉलेटाइल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्मार्ट इन्वेस्टर। साथ ही आप मुझे कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं, और इनफैक्ट आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप वो भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एपिसोड में मैं बात करूंगी कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है, और साथ ही आपकी एज जो है, आपकी उम्र कैसे तय कर सकती है आपके निवेश का फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।